नमस्कार मित्रों, काली काली महाकाली काली के पाप नाशनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। मित्रों, बात करते हैं माता खादराबाद की कालका जी के बारे में। मित्रों, माता खादराबाद की कालका कौन है? माता खादराबाद की कालका के साथ कौन सी शक्तियाँ चलती हैं? माता खादराबाद की कालका की पूजा की विधि क्या है? और माता खादराबाद की कालका क्या क्या कार्य कर सकती हैं या वो करती हैं, आइए जरा प्रकाश डालती। तो माता खादराबाद की कालका कौन है? तो माता जो खादराबाद की कालका जो है, स्वयं माता महाशक्ति माता कलकत्ते की ही काली हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो कामाख्या की भी काली हैं। कहीं से भी मान लें हैं तो वो महाशक्ति जो कि वो खादराबाद में विराजमान है, जो भगत जी द्वारा विराजमान की गई थी, बुलाई गई थी, वो एक अलग विषय, अलग कथा है। माता खादराबाद की कालका के साथ में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं? तो माता खादराबाद की कालका के संग में माता हकली चामड़ा चलती हैं, जिनका मंदिर वहीं इनके बराबर में ही है। और माता खादराबाद की कालका के संग में टोंटा वीर चलते हैं, जिनका थान इनके मंदिर के बिल्कुल पीछे है, बराबर में पीछे है। और जो है काली देव, जिसके मारे सारे देव हट जाते हैं और बलाकी बाबा भी कहीं ना कहीं हटते हैं उनसे और उनकी बात मानते हैं, तो काली देव भी माता खादराबाद की कालका के साथ में चलते हैं। तो माता खादराबाद की कालका किस तरह की शक्ति? तो माता खादराबाद की कालका एक उग्र शक्ति हैं, जो कि किसी भी प्रकार के रोग को मारण करने में, दमन करने में माहिर हैं। शत्रु नाश करने में इनका कोई जवाब नहीं है। अगर ये किसी घर में छोड़ दी जाए तो समझ लो कि संपूर्ण एकदम विनाश कर देती हैं बुरी तरह से। ये समझ लीजिए कि हाथ में मतलब जो कटोरा पकड़वा देती हैं, आप भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो माता खादराबाद की कालका जब किसी के ऊपर होती है तो कलेजे पे जलन, चुभन, घबराहट, बेचैनी, कंधे में भारीपन, आवाज़ का भारीपन, गले में परेशानी बनना, लैट्रिन में ब्लड आना, बवासीर की परेशानी बनना, बीपी का घटना या बढ़ना, इस तरह की समस्या व्यक्ति को हो जाती है। जो कि इस तरह की समस्या और भी जो देव हैं जो देते हैं, लेकिन ये कि अपने अपने इलाके के हिसाब से जो इस तरह की परेशानी देती हैं। कुछ लोग कहते हैं तो क्या माता खादराबाद की कालका मरघट की कालका है? जी नहीं, माता खादराबाद की कालका मरघट की कालका नहीं है। माता खादराबाद की कालका महाशक्ति रूप में माँ विराजमान है। माता खादराबाद की कालका को मरघट की कालका इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि माता खादराबाद की कालका बहुत से लोगों की कुल देवी भी है। ठीक है ना, जब शादी होती है तो बहुत से लोग जात बारात भी करने जाते हैं। ठीक है, तो इनको मरघट की कालका नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि जी मरघट रूप में चल जरूर जाती हैं, तो वो चीज़ एक अलग है। ठीक है, माता खादराबाद की कालका के लिए ऐसा कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है जिसे ये कर ना सकें, क्योंकि ये स्वयं महाशक्ति हैं जो सभी कार्य करने में सक्षम है। तो माता खादराबाद की कालका की पूजा पद्धति क्या है, ये तो खैर वैसे काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करने लग जाएं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको करना है तो पहले योग्य गुरु से आप संपर्क करें, जानकारी लें, हाथ रखना तभी करें। माता खादराबाद की कालका को मुर्गा भी चढ़ जाता है, देसी। ठीक है, माता खादराबाद की कालका को जो है बकरा भी चढ़ जाता है, काला या लाल। माता खादराबाद की कालका को सूअर की बच्ची भी चढ़ जाती है। सूअर की बच्ची जो फीमेल जानवर होता है, सूअर की बच्ची, वो भी चढ़ जाती है, और ज़्यादातर सूअर की बच्ची ही चढ़ाती हैं। कायदे से देखा जाए तो माता खादराबाद की कालका का बकरा ही चढ़ता है। मुर्गा चढ़ाने वाले मुर्गा चढ़ाते हैं, बकरा वाले बकरा चढ़ाते हैं, और सूअर की बच्ची चढ़ाने वाले सूअर की बच्ची जो होती है फीमेल, वो चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि आप भी चढ़ाने लग जाएं या करने लग जाएं। ये पूर्ण रूप से गुरु का वचन होता है। गुरु जैसे वचन पे देवी को देता है या पुजवाता है, वो वैसी ही भेंट पूजा जो लेती है। किसी प्रकार का उतारा हो, किसी प्रकार की जादू टोने को ख़त्म करना हो, किसी की संतान ना हो रही हो, कोई बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, किसी पे कितनी बरसों पुरानी चौकी हो, तो माता खादराबाद की कालका इन सब चीज़ों को काटने में पूर्ण रूप से जो है सक्षम है। यूँ तो ये भली देवी हैं, भले काम करती हैं, लेकिन ये तो आप समझदारों को साधक के ऊपर है कि साधक शक्ति से किस तरीके का काम लेना चाहता है। तो माता खादराबाद की कालका की पूजा किस तरीके से करें जिससे इनकी भरपूर शक्ति जो मिल सके। इनका जटिल विधान थोड़ा सा जटिल है, जो भगत लोग बताते नहीं हैं। छोटा सा विधान बताता हूँ। अगर आपको वाकई में ताकतवर सिद्धि चाहिए माता की, जो हाथ के साथ ही रोग को उड़ा दे, ये भगत लोगों के लिए ये चीज़, या साधकों के लिए, नए बच्चे या ना जानकर आदमी से ना आजमाएं। तो आपको चाहिए शनिवार के दिन आप माता का उपवास रखें, सीधे गंगा जी जाएं, जहाँ भी आपके घर के पास गंगा जी हो, माता के नाम से 5 डुबकी गंगा जी में लगाएं। ठीक है ना, 5 डुबकी लगाने के बाद में गंगा जी से बाहर आएँ। ठीक है ना, लाल कलर की जो साफी बांधें, शरीर को पहुँचें लाल कलर के आसन पर। ठीक है, बैठकर दिशा आपकी जो दक्षिण रहेगी, और वहीं पहले हवन तैयार करें लकड़ी से या सूखे खोपरे के गोले से। वहीं चंडी चावड़ को लौंग, बतासा, जायफल, नींबू, छुआरा, 5 मेवा, धार, कलीजी, शराब,
जब चीज़ें कोई बताता नहीं है मित्रों, जय माता को वहीं दे और शमशान से सटते हुए दें, यहाँ से शमशान ज़्यादा दूर ना हो, ऐसी जगह पे आप दें तो माता की ये सेवा इतनी तेज़ी से फलीभूत होती है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 से 3 बार में ही उनका आने का एहसास आपको अपने कमरे में हो जाएगा। लेकिन सावधान, योग गुरु के संदर्भ में करें, क्योंकि इसके साथ माता खादराबाद की कालका का मंत्र भी लगेगा, साबर मंत्र, जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ये आपकी जानकारी के लिए है कि शक्तियाँ काम कैसे करती हैं, शक्तियाँ आती कैसे हैं, शक्तियों से वचन कैसे लिया जाता है, ये एक योग गुरु ही बताता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।